वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनीं सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद कराले विसप्तकोटि भुजैर्धृत खर करवाले अबला के नमाये तबर बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणी मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मं तुम्ही हृदि तुम्ही मर्मं तुम्ही त्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तोमारय प्रतिमगडी मंदिरे मंदिरे मंदिरातरम्। वन्दे मातरम्। तुम्ही दुर्गा दश प्रहरणाधारिणम् कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलामलामातुलां सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां नीरीं धरणीं
वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की पुकार है। इसका अर्थ है, मैं मातृभूमि को नमन करता हूँ। यहाँ मातरम से आशय भारत माता से है, जिन्हें कवि ने एक दिव्य, पोषक और करुणामयी माँ के रूप में चित्रित किया है। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में संस्कृत व बांग्ला मिश्रित भाषा में की थी, जिसे बाद में उनके उपन्यास आनंदमठ 1882 में स्थान मिला। गीत की पंक्तियां भारत की प्राकृतिक सुंदरता का भव्य चित्रण करती हैं। जल से परिपूर्ण नदियां, फलों से लदे वृक्ष, हरे भरे खेत, शीतल पवन, चांदनी रातें और पुष्पों से सजे वन। भारत माता को मुस्कुराती, मधुर भाषिणी, सुख और वरदान देने वाली बताया गया है। आगे चलकर वही माता दुर्गा की शक्ति, लक्ष्मी की समृद्धि और सरस्वती के ज्ञान के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार वंदे मातरम भारत को केवल एक भौगोलिक भूमि नहीं, बल्कि एक जीवंत देवी स्वरूप सत्ता के रूप में स्थापित करता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रवाद का भावनात्मक और वैचारिक घोष बन गया। 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार सार्वजनिक रूप से गाए जाने के बाद यह नारा पूरे देश में फैल गया। छात्र, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी इसे जुलूसों, सभाओं और आंदोलनों में गूंजाते थे। इस गीत ने विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों को एक सूत्र में बांधा, भारतीय पहचान पर गर्व जगाया और त्याग, साहस व बलिदान की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं ने इसके राष्ट्रजागरणकारी प्रभाव को स्वीकार किया। अंग्रेज सरकार ने इसके गायन पर प्रतिबंध लगाए, अनेक लोगों को कारावास और अत्याचार सहने पड़े, फिर भी वंदे मातरम की गूंज गलियों, जेलों और गांवों तक पहुंचती रही। यह गीत दमन के विरुद्ध प्रतिरोध और एकता का प्रतीक बन गया। भविष्य की पीढ़ियों के लिए वंदे मातरम इतिहास और उत्तरदायित्व के बीच सेतु है। यह युवाओं को स्मरण कराता है कि स्वतंत्रता उपहार नहीं थी, बल्कि अनगिनत बलिदानों से अर्जित की गई है। यह मातृभूमि के प्रति सम्मान, सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वार्थ से पहले सेवा की भावना को प्रेरित करता है। वैश्वीकरण और तकनीकी युग में भी वंदे मातरम युवाओं को राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ता है। यह सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम केवल नारों में नहीं, बल्कि ईमानदार कर्म, सामाजिक सौहार्द, पर्यावरण संरक्षण और संवैधानिक कर्तव्यों के पालन में है। अंततः वंदे मातरम भारत का आत्मगीत है, जो भूमि की सुंदरता, जनभक्ति और स्वतंत्रता की चेतना को समेटे हुए है। औपनिवेशिक काल के क्रांतिकारियों से लेकर आज के युवाओं तक यह प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का शाश्वत संदेश देता चला आ रहा है।